आज हम लोग यहाँ सब गैदर हुआ है और इसका जो मेन रीज़न है टेंडर का उल्लंघन। और ये टेंडर का उल्लंघन ऐसा नहीं है कि पहले बार हमारे यहाँ पर तवांग में हो रहा है या पहले बार अरुणाचल में हो रहा है। यहाँ पर एक यूनिक तरह से, एक अलग तरह से यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 फरवरी को यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देता है और वहाँ पर छापता है अरुणाचल फ्रंट में 12 फरवरी को। और हम लोग को जैसे अरुणाचल फ्रंट में पता चलता है 12 फरवरी को, फिर हम लोग यहाँ पर जब पार्टिसिपेट करने आता है तब हम लोग को ये पता चलता है कि SBD जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने का जो है लास्ट डेट जो है वो 13 है। तो आप देखिए कि पेपर में देता है 12 को और 13 को लास्ट डेट, यानी कि एक दिन का। तो ये तो कहीं पर भी नहीं है। आप किसी को भी पूछ लीजिए कि इस तरह का जो है जो रूल्स जो है वो कहाँ पर है। ना यहाँ नोटिस बोर्ड में मिलाया जाता है, ना हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ना यहाँ लोकल सोशल मीडिया में दिया जाता है। और पेपर भी ऐसे पेपर मतलब वो लोग ढूंढता है कि जो पेपर कोई पढ़ता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अरुणाचल फ्रंट पढ़ने वाला कितना है और किस ने डाउनलोड किया अरुणाचल फ्रंट, वो सबको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि वो लोग का जो नीयत जो है वो क्या है। फिर सेम चीज़ जो है 5 मार्च को होता है। 5 मार्च को भी वो लोग सेम चीज़ करता है। वहाँ पे 5 मार्च का एडवर्टाइजमेंट देता है, किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पर आके नोटिस बोर्ड में जब देखता है तो मिलता ही नहीं है। फिर वो लोग क्या करता है कि फिर हम लोग कंप्लेन करने के बाद में फिर से वो लोग 13 का एडवर्टाइजमेंट निकालता है। उसमें भी बहुत शॉर्ट पीरियड 5-6 दिन का है, उसमें से भी 2 दिन छुट्टी। तो इस तरह का मतलब बहुत सा चीज़ है जो मतलब मन मर्जी करता है। ऐसा नहीं है कि पर्सनली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ का जो असिस्टेंट इंजीनियर को हम लोग ने मिल के अप्राइज नहीं किया, हम लोग ने भी मिल के भी अप्राइज किया, हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट भी किया। पता नहीं किसका दबाव से, पता नहीं किसका ऑर्डर से ये लोग मन मर्जी यहाँ पर कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये पीस रैली है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट नहीं है और किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करके ऐसे कुछ नहीं है। आज के मेन ये हमारा जो पीस रैली ये तवांग कंस्टिट्यूंसी का जो सिटीजन है वो अभी हाल ही में जो PWD में कुछ यहाँ पे जो टेंडर के रिगार्डिंग CPWD का जो नॉर्म्स है उसको वायलेशन किया और जैसे कि आपका प्रोसीजरल लैप्स हुआ है उसका एगेंस्ट है। और आज हमारा आज ये पीस रैली करने का कुछ ग्रीवेंसेस है और एक कुछ डिमांड है, वो चीज़ मैं ये आपके पोस्ट के द्वारा मैं रखना चाहता हूँ। और हमारा ग्रीवेंसेस जो मेरा ये जो भैया उसने बताया वही है। और डिमांड ये है कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट में जो टेंडर में जो वायलेशन हुआ, प्रोसीजरल लैप्स हुआ, उसका एगेंस्ट हमारा ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करे। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से PWD डिपार्टमेंट में जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो पब्लिश किया है, NIT जैसे मेरे भाई ने अभी बताया, जो 6 करोड़ का काम जो NIT में पब्लिश हुआ था वो कुल मिलाकर 20 करोड़ का काम था। अब वो 20 करोड़ का जो काम है उसका NIT निकला था 12 फरवरी को और उसका अरुणाचल फ्रंट में उसका पब्लिश हुआ था 13 तारीख को, 12 तारीख को। फिर 13 तारीख में उन्होंने लास्ट डेट यहाँ पे दिया। तो जो CPWD का जो गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स है, तो उसका वायलेशन हुआ है। यदि PWD डिपार्टमेंट एक ट्रांसपेरेंट मैनर में NIT को इनवाइट करता तो शायद इस प्रकार का पब्लिक रेसेंटमेंट नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से NIT इनवाइट किया है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर इज ए मैलिफाइड इंटेंशन टू अवॉर्ड वर्क टू स्पेसिफाइड फार्म। मतलब कुछ गिने चुने फार्मों को काम देने का जो उन लोगों का जो मानसा है उसमें इसमें क्लियर इंडिकेशन है। और दूसरा चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि 5 मार्च को जो NIT यहाँ पे पब्लिश किया है वो एक क्लोज्ड डोर में उन्होंने NIT इनवाइट किया है और इसका पता हमें 12 तारीख को हुआ। 12 तारीख को जब जो इंटेंडिंग बिडर्स है, जब यहाँ पे आज यही है PWD ऑफिस, यहाँ पे जब हमारे इंटेंडिंग बिडर्स जब PWD ऑफिस में विजिट किया तो हमने देखा कि ये जो 5 मार्च का जो NIT है वो PWD ऑफिस के नोटिस बोर्ड में भी डिस्प्ले नहीं है। फिर जब हमने छानबीन किया तो हमें ये पता चला कि न ये लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, न लोकल सोशल मीडिया में दिया गया है और न ही
पीडब्ल्यूडी के ऑफिस नोटिस बोर्ड में डिस्प्लेड है। तो ये इन चीज़ों से ये बात तय है कि वो विद इन द क्लोज डोर एनआईटी करके बीट सबमिशन करके अपने गिने चुने लोगों को काम देने का प्रयास कर रहे थे। अब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, जो जिस प्रकार से एनआईटी का पब्लिकेशन हुआ है, जो एक पब्लिक ऑफिस में एक पब्लिक सर्वेंट का जो अभी एनआईटी जब पब्लिश करते हैं तो उनका जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो ये रहता है कि इंटेंडिंग बीडर्स को सही टाइम देना है, सफिशिएंट टाइम देना है, ताकि वो बीट सबमिशन का जो तौर तरीका है उसको पूरा प्रकार से फुलफिल कर सके। लेकिन जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ने जो एक सोची समझी जो चाल इसमें खेला है कि इस कम समय देकर अपने गिने चुने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है जिसको लेकर तवांग का पब्लिक बहुत ही रेसेंटफुल है और इसी की वजह से आज के जो यहाँ पे पीस रैली है उसको लेकर हो रहा है। अभी हमारा जो डिमांड ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में यदि कोई पब्लिक सर्वेंट यदि काम नहीं करते हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट हमें भी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आज जो लोगों के मन में जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का जो काम एक पब्लिक सर्वेंट को करना चाहिए था, वो यह काम नहीं करके लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का जो काम कर रहे हैं, पब्लिक फंड को मिसयूज़ करने का जो काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही एक गंभीर समस्या है। और इसको लेकर पब्लिक के बीच में रेसेंटमेंट होने के कारण हमने ये डिमांड किया है कि पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तदर न्यकप और असिस्टेंट इंजीनियर जुम्पे एते दोनों को 7 दिन के भीतर तवांग से ट्रांसफ़र किया जाए टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द मासेस, अमॉन्ग द पीपल ऑफ तवांग। और इसको लेकर हमने डीसी के पास जाकर डीसी को भी हमने अल्टीमेटम सबमिट किया है। हालांकि डीसी अभी तवांग में नहीं है। हम सभी का ये हमारा सोच था कि आज तवांग में जब इस तरह का यहाँ पे पब्लिक फंड को मिसयूज़ करने का जो कार्य कर रहे हैं उसमें डीसी तवांग को भी यहाँ पर होना चाहिए था। जो पब्लिक सर्वेंट्स जो हमारे यहाँ पे लोगों का जो दुख दर्द जो हमारे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का कार्य जो हमारे प्रशासन को दिया है, हमको लगता है कि उन लोगों को यहाँ पर आकर सभी का जो ग्रीवेंसेस है उसको सुनना चाहिए और इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट रैली है ये हमारा तवांग के जनता और यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके द्वारा आज के जो प्रोटेस्ट है उसको लीड किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी ऑफिस में यदि इस प्रकार का करप्शन है तो ये जायज़ सी बात है कि जनता का पूरा हक बनता है कि वो इस ऑफिस में जाकर पूछे कि एक पब्लिक ऑफिस से ये एक एक्सपेक्टेशन लिया जाता है कि वो ऑफिस में जनता का भलाई के लिए काम करे। लेकिन ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस ये करप्शन का ऑफिस बन गया आज यहाँ पे मन मर्जी वो मन चाहे वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेकिन देरी से ही हमें सब कुछ यहाँ पे किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उसका जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। जानकारी प्राप्त होने के साथ साथ हमने अपने जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उसको पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ हमने डीसी मैडम को भी कंप्लेंट किया है। हालांकि अभी तक डीसी मैडम ने हमको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो मैं आशा रखता हूं कि डीसी मैडम भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, क्योंकि वो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे, सो मोटो एक्शन ले और लोगों का प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। अभी जैसे हमने बुद्धा स्टेचू से रैली करके डीसी ऑफिस गया तो हमारा ये सोच था कि हम जाके डीसी मैडम को मिलेंगे और उनको अल्टीमेटम सबमिट करेंगे। लेकिन जब हम डीसी ऑफिस पहुंचे तो डीसी मैडम तो आउट ऑफ स्टेशन है, तो हमने वहाँ के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर तेंजिन जम्बे और संगे नोबू को मिला और हमने अपना अल्टीमेटम वहाँ पे सबमिट किया। और अल्टीमेटम में हमने ये लिखा है कि यदि 7 दिन के भीतर
हमारे मांगे पूरे नहीं होती हैं तो फिर हम यहाँ पे इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे।